ट्रेन के अंदर सिर्फ इसलिए किसी को गोली मार देना क्योंकि उसकी दाढ़ी है। थैंक यू मैडम, वो कौन लोग थे? बात बताइए, जिम्मेदार थे या गैर जिम्मेदार थे? शांत रहे सिन्हा। जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार सभी धर्मों में लोग बीरेन होते जी हैं। आ गए, मैं उनको ले लूं, फिर आप सिन्हा जी के पास चलते, फिर सेकंड राउंड शुरू करेंगे। और सेकंड राउंड में आप लोग थोड़ा संक्षेप में बात रखिएगा। बीरेन जी, आरएसएस प्रमुख के इस स्टेटमेंट को किस नजरिए से सोसाइटी में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष या बुद्धिजीवियों में किस तरह से लिया गया और इस बयान के क्या मंतव्य निकाले गए? देखिए, एक अर्थ यही निकला कि आरएसएस प्रमुख ये चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाए। जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है वो चाहते हैं वो अपने आप को जातियों के नज़रिए से नहीं, हिंदुत्व के नज़रिए से देखा है। आरएसएस ने यही कहा है कि देश का जो सबसे जिम्मेदार समाज है वो हिंदू है। तो उसमें उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट रहे और उसके पीछे मंशा ये नहीं कि जो अल्पसंख्यक है उनको सताया जाए। भाव प्रथम दृष्टया ये निकलता है। चूँकि आरएसएस एक रचनात्मक संगठन है, सामाजिक संगठन कहता है, वो बीजेपी से जुड़ा है, इसलिए उसकी चर्चा ज़्यादा हो जाती है। वैसे अगर आप देखें तो हर धर्म के अपने अपने संगठन हैं और अपने समाज की भलाई के लिए वो बहुत सारे आह्वान, बहुत सारे कार्यक्रम वो लोग करते हैं, चाहे हिंदुओं के हैं, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों। लेकिन चूंकि आरएसएस के जो काम होते हैं वो ये माना जाता है कि इसके राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए विपक्षी पार्टियां इस पर एतराज जताती हैं। और स्वाभाविक भी है क्योंकि वो जब बात करेगा तो हिंदुत्व में जब वोट देने जाएगा तो फिर भाजपा ही उसके पास एक विकल्प है, वो भाजपा को मानता है अपना हिंदुत्व की पार्टी। एक बात और ब्रजेश जी आई जो अभी तक इस चर्चा से शायद दूर है जी, ये है कि जो मुसलमान कन्वर्टेड होकर बने थे, दबाव में बने थे, उनको फिर से वापस हिंदुत्व में लाया जाए, उनको हिंदू बनाया जाए। एक चर्चा ये बाजार में, समाज में इन दिनों चली है और उसके पीछे आरएसएस को सूत्रधार मान सकते हैं आप, भाजपा को मान सकते हैं या हिंदूवादी संगठनों को मान सकते हैं कि मुसलमान जो बड़ी संख्या में इस समय है उनको अगर वापस हिंदू धर्म में ले आया जाए तो ये जो कन्वर्जन है ये एक तरह से हिंदुत्व का उसी पुरानी पद्धति पूर्णता होगी जो पहले हुआ था, उसको वापस अपने घर में। ऐसा आरएसएस की कोई स्कीम है आपका मानना है? ऐसी बाजार में चर्चा है। चर्चा है, ओके। ऐसी कोई लिखित में या कोई मौखिक कोई भाषण नहीं, लेकिन एक चर्चा है। नहीं, अभी पूछते हैं सिन्हा जी से। और सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन इसमें बाधा जो है, चूंकि हम अगर किसी मुसलमान को हिंदू धर्म में लाते हैं तो उसको किस जाति में ले जाएंगे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में भी छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात ये सिस्टम है। इसकी वजह से भी कई जगह बाधाएं आती हैं। इसको दूर करने जैसे के वसीम लिए रिजवी कन्वर्ट हुए तो पहले त्यागी बने और आजकल शायद वो सेंगर बने हुए हैं। हाँ, सेंगर बन के तो अलग वही समस्या आती है कि हम इनको वापस लाएंगे तो रखेंगे कहाँ, किस कैटेगरी में रखेंगे। वैसे जो संजय भाई ने कहा भी, इनको नाजिस कहते हैं जो मुसलमान हिंदुओं को। हमने सुना है कि नाजिस का मतलब होता है नापाक। नाली का कीड़ा तो हमने नहीं सुना है, लेकिन नापाक मानते हैं। लेकिन बात अच्छी है, चर्चा चलनी चाहिए। समाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भारत का जो संविधान है वो सेकुलर है, वो कहता है कि सभी को समान अधिकार है। लेकिन मोदी सरकार 2014 में बनने के बाद से जो बहुसंख्यक आबादी है या संगठन है वो ये मानते हैं कि जो भारत का बंटवारा हुआ वो गलत हुआ, और उसी आधार पर उनका मानना है कि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, हिंदुस्तान में वो क्यों रहे। आज एक तर्क ये दिया जाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट रही है। इस सब चीज़ों को लेकर कई सारी बातें होती हैं। जी वीरेन जी, ये भी एक चर्चा आती है कि इस समय दुनिया में करीब 50 से ज़्यादा देशों में इस्लाम है, जबकि अकेले हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एक ऐसा देश है
जहां हिंदू रहते हैं। तो ये भी एक प्रसार जो चिंता में डालता है कि इस्लाम का प्रसार ज़्यादा देशों में है, हिंदुत्व भारत तक सीमित होकर रह गया है। हालांकि ब्रजेश जी, महाकुंभ ने एक बार फिर से हिंदुत्व को एक नई उदाहरण के तौर पर पेश किया है, एक वानगी दिखाई है कि सनातन को लेकर हिंदुओं में एक नई चेतना और ऊर्जा जागृत हुई है, और महाकुंभ की भीड़ से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भारत में बाबर आए हों, सिकंदर आए हों, मंगोली आए हों, अंग्रेज आए हों, आए लूटे खाए, हमारी संस्कृति को भी प्रभावित किया, लेकिन योग, सनातन, हिंदुत्व ने आज भी अपनी जड़ें गहरी तौर पर जमा रखी हैं भारत में। और अभी मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम तो अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू रहते हैं, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे, जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वे पुनर्विचार करें, सर्वप्रथम वो हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरबियों को। जी, तो इस तरह की भी बातें आ रही हैं समाज में, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बस इतना कहूँगा कि रोटी खाने में तब अच्छी लगती है जब वो दोनों तरफ से सेकी हो। एक तरफ से सेकी रोटी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब भाई के रूप में रहते हैं जी। इसलिए सहमति दोनों तरफ से बनानी पड़ेगी। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। सुनिएगा कि यहाँ टूट कर बिखर रहे हैं झुग्गी झोपड़ी और मकान, और सियासत कह रही है कि मेरा भारत महान। और पहले कभी ऐसा तो न था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर रहते थे यहाँ पर सभी इंसान, और वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं। जी, खतरे में तो उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान, और नफरतों का बीज बोकर दुश्मनी की फसल उगाकर आने वालों को दे रहे हैं हम ये कैसा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।